दोस्तों, आज हम सुनेंगे गोनू झा की प्रसिद्ध कहानी जिसका शीर्षक है गोनू झा और 20 ठोप बाबा। चलिए सुनते हैं। एक बार मिथिलांचल में भयंकर सूखा पड़ा। अनावृष्टि और अकाल से त्रस्त मिथिलावासियों के लिए अनाज का दाना तक मयस्सर होना कठिन हो गया। अनावृष्टि के कारण पेड़ पत्ते मुरझा गए। लोग त्राही त्राही करने लगे। मिथिला नरेश ने अपनी प्रजा के लिए शाही गोदाम के दरवाजे खुलवा दिए, मगर उन्हें चिंता सताने लगी कि राज्य के अनाज के भंडार को खत्म होने में देरी न लगेगी। तब क्या होगा जब यह अनाज भी समाप्त हो जाएगा। मिथिलांचल के विभिन्न इलाकों में साहूकारों और अनाज के विक्रेताओं द्वारा लोगों की दोहन की सूचनाओं से वे विकल थे, मगर कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं थे। पूरे मिथिलांचल की प्रजा और मवेशियों की हालत खराब थी और लोग पलायन करने के लिए विवश हो रहे थे। इस स्थिति को देखकर मिथिला नरेश ने मुनादी करा दी कि कोई भी व्यक्ति किसी सार्थक अनुष्ठान से वर्षा कराने की योग्यता रखता है तो वह सामने आए और अनुष्ठान का आयोजन राजहित में करे। इस मुनादी के 1-2 दिन बाद ही मिथिला नरेश के दरबार में एक हट्टा कट्ठा साधु पहुंचा। उसने अपने ललाट पर एक टीका तो लगा ही रखा था, साथ ही चंदन की 20 ठोपों से अपनी ललाट को भी ढक रखा था। उसने महाराज को बताया कि वह एक सिद्ध पुरुष है और हिमालय की एक कंदरा में उसने 20 वर्षों तक कठोर तपस्या की है। वह 49 पवन सहित समस्त मेघों को आमंत्रित करने में समर्थ है, यदि यज्ञ अनुष्ठान की उचित व्यवस्था और साधन मिल जाए तब। अंधे को और क्या चाहिए, 2 आंखें। महाराज साधु की वाणी से प्रभावित हुए और उसका भरपूर सम्मान करते हुए यज्ञ अनुष्ठान के लिए उसके द्वारा बताई गई सामग्री की पूरी व्यवस्था करा दी। आनन फानन में यज्ञ की तैयारियां हो गई। राजमहल के सामने खुले मैदान में यज्ञ मंडप बनाया गया। आसपास के गांव के लोगों में इस सिद्ध पुरुष की चर्चा होने लगी। कोई कहता कि 20 ठोप बाबा बड़े चमत्कारी हैं, तो कोई कहता कि ऐसा सिद्ध पुरुष लाखों वर्षों में एक बार ही धरती पर आता है। यह घटना उस समय की है जब गोनू झा किसी प्रयोजन से मिथिलांचल से बाहर गए हुए थे। जब वे अपने गांव लौटे तब उन्होंने सुना कि मिथिलांचल में वर्षा कराने के लिए महाराज ने मेघ यज्ञ कराने की व्यवस्था की है तथा हिमालय की कंदरा से तपस्या करके सिद्ध प्राप्त 20 ठोप बाबा यह यज्ञ करवा रहे हैं। यह सुनते ही गोनू झा बेचैन हो गए। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि मेघ यज्ञ कराने वाला व्यक्ति ढोंगी होगा, भरोसेमंद नहीं। वैसे भी गोनू झा कर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। साधु, गंडा, ताबीज आदि में विश्वास नहीं करते थे। ढोंगी साधुओं की कलई खोलने में उन्हें बड़ा मजा आता था। गोनू झा अपने स्तर पर सक्रिय हो गए तथा 20 ठोप बाबा के बारे में तरह तरह की जानकारियां उन्होंने प्राप्त की, जैसे कि वे कैसे दिखते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे बोलते हैं और कैसे चलते हैं इत्यादि। दूसरे दिन शाम ढलने को थी। यज्ञ स्थल पर मिथिलावासियों की भारी भीड़ थी और हवन कुंड में आहुतियां डाली जा रही थी, मंत्र घोष हो रहे थे। तभी लोगों की भीड़ को चीरता हुआ एक नाटे कद का स्थूल काय साधु यज्ञ स्थल पर पहुंचा और गरजती गुर्राती सी आवाज में बोला, यह अशुद्ध मंत्रों का घोष क्यों हो रहा है? इससे दिशाएं प्रकंपित हो रही हैं और अग्नि कुपित। यदि अशुद्ध मंत्रोच्चार होता रहा तो अनिष्ट की आशंका को टालना संभव नहीं होगा। उसके हट से मंत्रोच्चार बंद हो गए। एक तेजस्वी साधु को यूं गुरु गंभीर वाणी में बोलता सुन मिथिलांचल के धर्म भीरू लोग सहम गए, जैसे सबको काट मार गया हो। यज्ञ को कराने वाले 20 ठोप बाबा ने यज्ञ में पहुंची इस बाधा और दिव्य से दिख रहे साधु को देखा तो थोड़ा अचंभित हुआ, क्योंकि उसे यह विश्वास नहीं हो रहा था कि मिथिला नरेश की अनुमति से आरंभ किए गए अनुष्ठान में भी कोई अड़चन डाल सकता है। यज्ञ में भाग ले रहे लोगों की हालत देखकर उसने तुरंत महसूस किया कि यदि वह चुप रहा तो उसके प्रभाव को ठेस पहुंचेगी। इसीलिए यज्ञ वेदी से उठते हुए उसने कुपित होकर कहा, तू कौन है? कैसे कहता है कि अशुद्ध मंत्रोच्चार हो रहा है? 20 ठोप बाबा की बात सुनकर तेजस्वी से दिखने वाले साधु ने ऊंची आवाज में कहा, अरे मूर्ख, मुझे नहीं पहचानता? मैं हिमालय के शीर्ष पर इंद्र आराधना में 7 वर्षों से 7 कोटि इंद्रोपासन मंत्रों का जाप करने वाला मैं 7 ठोप महाराज हूँ। मुझसे प्रसन्न होकर इंद्र भगवान ने मुझे एक ऐसा बांस प्रदान किया जिसके हिलाने से वर्षा होने लगती है, और तू पूछ रहा है कि मैं कौन होता हूँ अशुद्ध मंत्रा घोष का विरोध करने वाला? तेजस्वी से दिखने वाले साधु के इस तरह के उत्तर को सुनकर
बीस ठोप बाबा भीतर ही भीतर डर गया, लेकिन लोगों के सामने अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए उसने फिर कहा, अच्छा तो इस तरह का बांस तू रखता कहाँ है? तेजस्वी से दिखने वाले साधु ने कुपित होकर कहा, तेरे जैसे ढोंगी साधुओं के मुंह में, बोल तो दिखाऊं। इतना सुनना था कि बीस ठोप बाबा शांत हो गया और यज्ञ स्थल से पीछे की ओर बढ़ने लगा। जब लोगों ने उसे टोका कि बाबा किधर चले, तब उसने कहा कि जरा मैदान जाना है लघु शंका के लिए। कुछ लोग उसके पीछे चले, लेकिन अंधेरे का लाभ उठाकर वह साधु किसी झाड़ी में जा छिपा। लोग निराश लौट आए। उधर यज्ञ स्थल का नज़ारा बदला हुआ था। तेजस्वी अपना गेरुआ लबादा उतार चुका था और दाढ़ी मूछे जटाजूट निकाल कर यज्ञ मंडप के पास रख दिया। तब लोगों ने देखा कि अरे यह तो अपने गोनू पंडित है। तब गोनू झा ने ठहाका लगाते हुए लोगों से कहा, क्यों भाइयों, देख लिया ना ढोंगी साधु का हाल? अरे भाइयों, ऐसे ढोंगियों से बचकर रहना सीखो। यदि वह सिद्ध पुरुष होता तो क्यों महाराज और आप लोगों से दान दक्षिणा और चढ़ावे की बात करता? समझा करो भाई, जाओ अपने अपने काम में लगो और समझो कि कर्म ही पूजा है। तो दोस्तों, ये थे गोनू झा और बीस ठोप बाबा की कहानी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।